तो आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला है, लेकिन थोड़ा सा बुश दिया ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ स्लाइड करता गया। एंड आई एम सॉरी, मेरा आवाज ज़्यादा खराब है, गला बहुत खराब हो गया है, तो जस्ट सॉरी फॉर दिस, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट खुला तो ऊपर की तरफ। सबसे पहले बताते हैं कि क्या डिसीजन लिया था हमने लाइव मार्केट में। सिंपल सा, ये 7:27 का ये है कि मार्केट ओपनिंग गैप अप है, सो लाइव में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो सोचेंगे, हो में भाग कर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है। और ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया था 9:22 के आसपास। नेक्स्ट 5 मिनट का जो बन रहा था उसमें 3 मिनट 17 सेकंड बचा हुआ था। सो डिसाइड किया था, कंसिडरिंग द करंट प्राइस एक्शन आई विल ऑप्ट आउट, नो ट्रेडिंग फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल जो दूसरा वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बन रहा था, इसी को देख के हमने डिसाइड किया था कि ट्रेडिंग नहीं करना है यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे तो ये छोटा छोटा कैंडल 949 से वही गया है 50 60 65 पॉइंट ऊपर की तरफ, और फिर वहां से गिरता हुआ एक नीचे की तरफ छोटा सा मूव यहाँ पे देखने को मिला है, लगभग मान लीजिए 100 सवा 100 पॉइंट का। फिर बाउंस करके ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, और फिर यहाँ पे चला गया। तो ओवरऑल यही कहानी है। और अब फाइनली आपका जो मार्केट है वो क्लोजिंग जो 24,900 है उसके भी नीचे हुआ है। एक ऐसा लगा था कि 25,000 के ऊपर में जब मार्केट क्लोज करेगा, उसके ऊपर में सस्टेन करेगा, रुकेगा, तो आने वाले टाइम में हमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ये 25,000 के ऊपर में रुकने को तैयार ही नहीं है। यहाँ से बार बार क्या हो जा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सा बुलिश होने का यहाँ पे कोई वजह दिख रहा है। दूसरा पॉइंट एक और था कि यहाँ से अगर डाउन साइड का मिलता तो ऐसा यहाँ पे सेकेंड एक अच्छा सा एंट्री मिलता तो प्लान करते, वो भी कोई आइडियल यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री मिला नहीं था। भाग दौड़ के जो ट्रेड करने में दो चार पैसे कमाने वाले हो कमा लिए। जो डिसिप्लिन होता है, जो पॉइंट होता है ना, उसके साथ आपको टिके रहना, अडिग हो गए बने रहना, उससे डेविएट नहीं होना, यही तो सब कुछ है। और वक्त लगता है इस चीज को तैयार करने में। ठीक है, दूसरा अगर आपको हम बताएं, यहाँ पे हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी को जरा देखेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे एग्जैक्टली 56,000 इस जगह पे देखेंगे, पीछे लेवल प्लॉटेड है। इसी जगह से आपको ये कि 1 अगस्त के आसपास में जब बाउंस लेकर गया था ऊपर की तरफ, और फिर जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, तो ठीक उसी लोकेशन को थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर में गया है। 2 4 मिनट रहा, फिर वहां से स्लिप किया, और फिर नीचे आके ये जो लाइन आपका दिया है 55,755 के आसपास, यहीं पे रुक गया। और 55,755 का जो लाइन दिया हुआ है, अब देखोगे तो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जब ऊपर में गिरा था तो यहीं पे सपोर्ट लेकर रुका था, फिर नीचे गया तो यहीं पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया था। तो फिलहाल के लिए जो लेवल है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, इस चीज को देखो, ये सब पॉइंट बहुत हैवी काम करता है मार्केट में। यहाँ पे जो 31 जुलाई का मार्केट का एग्जैक्ट ओपनिंग जोन है, जहां से सारा कुछ हो रहा है, ये होता है इस तरह से जो मार्केट में सिग्नेचर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो ये पॉइंट था ओपनिंग, उसके नीचे ले जाके फिर ऊपर में चला गया, एक बार अटेम्प्ट दिया ऊपर चला गया। और सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे तो काफी टाइम तक होल्ड किया था, उसका तोड़ के यहाँ पे नीचे गया, और इसमें होल्ड करते गया करते गया करते गया बहुत टाइम तक, फिर थोड़ा सा नीचे गया है। ये वोलेटिलिटी ये फंसाया था, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये कैंडल जो दिया था इसका एक ही पॉइंट हो जा रहा है, फिर वोलेटिलिटी कंप्रेस हुआ, फिर इस जोन से ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ से टूटा है। ठीक है ना, और अब देखोगे कि चलते चलते यहाँ से आया है। मार्केट में जितना ज्यादा देर तक ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, आपके लिए वो क्या रहता है, कहानी उतना अच्छा रहता है। और करंट चले 18 तारीख को, तो ये इसके ऊपर में खुला है और यहाँ से गिरा और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ है। तो अभी फिलहाल का जो इसमें बैंक निफ्टी का एक्शन देखने में लग रहा है कि इसमें ये जो नीचे का जो पॉइंट होता है ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें जब आपका क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से सपोर्ट लेके, तो अपसाइड में एक ट्रेड मिल सकता है। जब तक ये 55,500 के ऊपर में, तो पॉजिटिव बायस ही रहेंगे, नेगेटिव बायस इसमें हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी भी इस पर्टिकुलर जगह से बढ़िया सा बाउंस ले रहा है। बस वही ऊपर में हर्डल है कि एक बार डिसाइसिव तरीके से क्लोजिंग दे दे हमारा, क्योंकि जिस तरीके से रिजेक्शन लिया था ना 25,000 के पास से, तो अगर गिरना होता तो बढ़िया सा मूव देता। तो ऐसा कुछ खास हम नहीं देखेंगे कि मूव यहाँ पे डाउन साइड के लिए मिला है। ऊपर से दूसरा क्या है कि इसी जगह से ये बार बार यहाँ पे बाइंग इसमें हो जा रहा है, इसको तोड़ने नहीं दे रहा है। तो लॉजिकली तो गैप ये छोड़ के गया, इसको फिल करने आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर मोमेंटम सही तरीके से रहता है, 25,000 को तोड़ के एक बार 25,200 300 तक ये अपना रास्ता है वो देख सकता है। फेल हो जाए थोड़ा ऊपर से तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इस वाले हिस्से में चला जाएगा 25,000 के आसपास। आइडियली हमारे लिए जो बढ़िया शॉट बनेगा वो 25,000 के आसपास जाके जब फेलियर होगा सेकेंड टाइम में, तभी आपका नीचे का जो मूव देगा वो अच्छा बनेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे
स्मॉल अपसाइड का प्लान करेंगे। बहुत डिसाइसिव कुछ चीज़ें नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ है जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा है। जैसे अभी टैरिफ वाले का डेट है, उसका डिस्कशन है, वो थोड़ा आगे बढ़ गया उसमें। तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट, उसको किस चीज़ को किस तरीके से फैक्टर करता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखेंगे जैसा होगा यहाँ पे प्लान करेंगे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, और एक क्लियर था सुबह से ही कि अपन को कैसे काम करना है। और अपने जो क्राउड होता है ना चारों तरफ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर सुनेंगे, आपका जो अपना खुद का इंट्यूशन एनालिसिस और आपका जो अप्रोच होता है ना, वो अफेक्टेड हो जाएगा। और वो जब अफेक्टेड हो गया, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कभी भी लेस जो इन्फॉर्मेशन होता है तो जाने दीजिए, और सामने आप आंखों के सामने जो दिखता है उस पे आप रीड कीजिए, उस पे आप काम कीजिए। चलिए आपको एक चीज दिखाते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं। तो इस वीक का जो चार्ट है, इसमें तो आपको देखोगे तो ये क्या हुआ है कि आपका गैप अप में ही ओपनिंग हुआ है, ऊपर की तरफ मार्केट है आपका, और वहां से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जिस जोन से आया है, जहां से रिजेक्शन लिया है, इस जोन को देखिए जरा। इसके बीच में प्राइस मल्टीपल वीक्स यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये लगभग 28 जुलाई वाला जो वीक था, यहाँ के इसके हाई से थोड़ा ऊपर में गया था, रिजेक्शन लेकर आया है। इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया, अभी भी कम से कम ये वाले हिस्से के ऊपर क्लोजिंग देता ना 924 957 के आसपास, तो थोड़ा सा इसमें ऐसा बायस रह जाएंगे। फिलहाल तो वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए इसको, तो इसको अगर मैनिपुलेशन कंसीडर किया जाए तो नीचे चलता हुआ ये 559 तक भी दिखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन वही है कि इस तरीके से मार्केट चले तो आज तो डे 1 है, इतना ज्यादा गैप जंप करके दिया है, तो इसको कुछ ना कुछ ये मिटिगेट करेगा, क्योंकि सामने जो फॉल था ना बहुत सीवियर था। दूसरा एक और चीज आपको बताते हैं यहाँ पे, अ, बहुत छोटी सी बात है टेक्निकल एनालिसिस का। यहाँ से जो नीचे की तरफ आया है, जितना फॉल गया है, तो आप देखोगे कि अभी तक ये जो पूरा का पूरा सीन है इसका, वो जहां से बाउंस लिया है, ये जोन कौन सा है, 0.5 का जोन है। तो एक डाउन ट्रेंड जो होता है उसमें 50% का जो पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कोई बहुत वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करना, ये अपने आप में थोड़ा हंसने वाली बात है। ठीक हो सकता है कि फ्रेश शॉट का यहाँ से एंट्री हो इस तरीके से। ट्रेंड चेंज होने के लिए कम से कम सेकेंड पुश मिलेगा, तभी जाके आपको चेंज अच्छा देखने को मिल सकता है। तो बहुत बायस मत होइएगा, आराम से देखिएगा चीजों को, जैसा होगा वैसा प्लान करेंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपसाइड के लिए नहीं है। सेम चीज अगर हम निफ्टी पे देखें, इसके वीकली चार्ट पे, ये भी जंप मार के ऊपर की तरफ गया और हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर आया है। तो यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इस जगह पे, तो एक दो बार और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो डिप दे देगा, या फिर आके इस गैप को फिल करके फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा। वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग। डेली चार्ट पे आ जाइए, तो गैप अप तो खुला है, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं किया है, ये गुड साइन नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है जहां से बाउंस लेकर गया है, इसके ऊपर जब तक है, ये वाले पॉइंट के ऊपर में, यहाँ तक हमें एंट्री मिलेगा तो अपसाइड के लिए हम प्लान करेंगे छोटा सा। ब्रीच करता है तो फिर डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं निफ्टी का कहानी। यहाँ पे देखा जाए तो ये बता दिया हमने कि यहाँ यहाँ से सपोर्ट लेगा तो अपसाइड का प्लान करेंगे, और ये 25,000 के आसपास जाके हमें यहाँ से नीचे का देखने को कुछ मिल जाए तो यहाँ से शॉर्ट प्लान करेंगे, इस वाले हिस्से से लॉन्ग प्लान करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कल की तैयारी करते हैं थोड़ा ऑप्शन पे। और सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सेंसेक्स में कैसा सीन है, तो ये क्या हुआ था, गैप अप हुआ था इसी जगह पे, से बढ़िया मूव मिला था। एक जन कोई ने भेजा था यहाँ पे, जिन्होंने 20 मिनट्स लॉजिक पे अच्छा खासा इसमें ट्रेड किया था। तो एग्जीक्यूशन आपका अच्छा होगा तो हर एक इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत पैसा आपका बन जाएगा। बढ़िया सा उसमें वोलेटिलिटी का मूव आपको देखने को मिला था। हम देखेंगे जैसे कि इस जगह पे 81,771 था, तो 81,700 का आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे पुट ऑप्शन का चार्ट, तो इस जगह पे देखिए 20 मिनट्स मूव यहाँ भी काम किया बढ़िया से, 1 2 3 4 20 मिनट्स में खत्म हो गया, तो अच्छा खासा था। 297 से 500 के आसपास था, फिर ये जाके टूट गया था। तो सबसे पहले तो बात समझिए यहाँ पे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो पहले इसका स्पॉट की बात कर लें। तो ये भी क्या किया भाई साहब, गैप छोड़ के गया है, तो डाउन साइड में ये जो हिस्सा होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे 298 दिया, 749 दिया, बहुत ज्यादा नहीं है, टूटेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ ला देगा। एक अगर यहाँ पे ये जोन इसका फेल करता है इस वाले हिस्से पे, तो डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, इस जगह से बाउंस मिले तो अप साइड का ये वाले हिस्से को बहुत आसानी से तोड़ दे,
ऐसा हमको लग नहीं रहा है, बिकॉज मार्केट काफी टाइम यहाँ पे बिताया है, तो इसको ब्रीच करने में इसको काफी ज्यादा वक्त लगेगा। बहुत इजीली ये नहीं तोड़ेगा, बहुत हेवी कुशन का काम कर रहा है, तो प्राइस इतना आसानी से क्रॉस नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि अभी चल रहा है 81,273, तो 300 की अगर हम बात करेंगे तो 300 का जोड़े का कीमत कितना हो रहा है, 286 और 151 है, तो सेंसेक्स के हिसाब से सही है 300 और 8 5 430 के आसपास सही है। अब जरा देखिए कॉल में अगर बात करेंगे तो कॉल तो नीचे था कितना 126 पे, और हाई लगाया कहाँ तक का, ये लगभग 476 का, लेकिन ये कॉल है आप इसी जगह पे आके रुक गया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए जरा, यहाँ पे इस वाले हिस्से में छोटा सा रेंज है, बहुत ज्यादा नहीं है, और यहीं पे आखिरी में क्या हुआ, एक अच्छा सा बाइंग आया है 266 से 298 के बीच में। तो ये टूटा जब नीचे की तरफ तो ज्यादा मजा आता है आपको, लेकिन ये पूरा टूटा नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हाल आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, थोड़ा सा 100 150 पॉइंट का। वहीं पे अगर हम पुट साइड देखें तो इसमें क्या हुआ है कि पुट में स्पाइक तो बढ़िया दिया था, इस जगह पे देखोगे आप 258 गया बहुत नीचे से 124 है। सिंपल लॉजिक है इसमें कैसे ट्रेड करने का है, लोग इस बात को समझते हैं, 124 153 है, और जो मूव दिया वही 12 बजे के आसपास यहाँ से शुरू हुआ था, फिर तोड़ कर इस जगह पे आ गया। तो कल अगर जब तक प्राइस इस वाले जोन के हिस्सा के अंदर है ना, तो इसमें वीकनेस मत समझिएगा, लेकिन कल एक्सपायरी इसको तोड़ के जब नीचे चल दे तो फिर इसमें वीकनेस आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर जहां पे एंट्री मिलेगा उसमें प्लान करेंगे। फिलहाल इसमें भी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ रहा है, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिताया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे निफ्टी में। तो निफ्टी का जो भी एटीएम चल रहा है ये है हमारा 876, तो 900 को ले लेते हैं, 128 हो गया और 80 हो गया, 120, 200 हो गया, 210 12 के आसपास, और ठीक है प्रीमियम का वैल्यू सही है। थोड़ा इसके बिहेवियर को देख ले, तो इसमें भी वही चीज जैसे सेंसेक्स में देखने को मिला था आपको, ये जो हिस्सा है जहां से बहुत स्ट्रांगली बाउंस करके गया है, इसी के नीचे में ये कुछ खरीदारी इस जगह पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग चल रहा है, तो हो सकता है कल इसमें एक लेग हमें ऊपर की तरफ देखने को मिले। सेम चीज अब देखोगे पुट में, यहाँ भी जिस तरीके से सेंसेक्स से मिला था वैसा ही यहाँ भी मूव दिया, 79 का प्रीमियम 126 के आसपास में ये गया था, ये हिस्सा यहाँ से, और इस वाले जोन ये बीच में खरीदारी हुआ है, और आखिरी टाइम में भी अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो इंडिकेशन दे रहा है ना, ये आपको एक डाउनसाइड के मूव के लिए कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कुछ ये डायरेक्शनल एक बायस जो होता है वो दे रहा है कि यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी मूव है 40 50% का यहाँ तक देखने को मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी में इसका प्रीमियम देखोगे 700 के आसपास, तो जैसे कॉल में 55 500 का था, तो ये देखेंगे बढ़िया मूव दिया है यहाँ पे, और इसमें भी क्या हो रहा था देखेंगे, पहले का भी चार्ट पे चीज मार्क्ड है, इस वाले हिस्से से बार बार बाइंग हो रहा था 420 के आसपास, और आज उनका कैपिटल अपना डबल से ऊपर 900 समथिंग करके ले गए, फिर यहाँ से गिरा के इसको नीचे की तरफ लाए हैं, और इसमें बाइंग हुआ है ना, ये निफ्टी से ज्यादा अच्छा दिख रहा है हमें, इस वाले हिस्से में बाइंग हुआ है, बहुत बढ़िया से बाइंग हुआ है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ता है तो इसमें स्ट्रेंथ आप एज्यूम कीजिएगा, सेलर्स का कुछ बनना नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा भी फिक्स नहीं है, कंट्रोल में ही है, तो इसमें एक हमें मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा 56,000 का पुट दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे तो इसमें बढ़िया सा एक सेटअप दिया था, सुबह में क्रैश किया और इस जगह पे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और जहां पे पहुंचा था इस वाले हिस्से में आप देखोगे तो ये हुआ, जरा से इसके पास्ट में चलिए, तो ये हिस्सा भी एक किसका छोटा सा की लेवल के पॉइंट में था, यहाँ से आपको इस वाले हिस्से बहुत टाइम तक प्रीमियम रुका था, यही सब साइड मूव लेना स्टार्ट किया था, और यहीं पे फिर से पहुंचा, टूट कर आया और यहाँ से होल्ड किया, और देन आप देखेंगे कि बहुत बड़ा सा मूव तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इंट्राडे के लिए यहाँ पे मूव सही है, मच बेटर देन द निफ्टी है। सेंसेक्स है यहाँ से टूटा था, वो सीवियर था, क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट किया, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सेम जोन को 2 बार टेस्ट किया और फिर वहां से चलना स्टार्ट किया, तो ठीक है 100 150 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया, तो और ये ऊपर में क्लोज हुआ है, तो जब ये ऊपर में क्लोज हुआ है तो इसमें यहाँ पे अपसाइड के लिए भी स्ट्रेंथ हम लोग देख सकते हैं, इस ऑप्शन में भी मुझे दिख सकता है। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है उसमें ऑप्शन मोर स्टेबल है, दिख रहा है कि इसमें कल किसी न किसी डायरेक्शन में एक शिफ्ट आना चाहिए, जिस तरीके से पुट क्रैश होने के बाद रिकवर किया है, तो मे बी कल ये कंटिन्यूएशन आपका रहे। बाकी लाइव मार्केट में चीजें किसी भी पॉइंट पे बदल सकती है, तो अपने आप को ओपन रखना है, और जैसा इंफॉर्मेशन वहां पे है उस पर उसी हिसाब से प्लान करना है। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।